जब आप जनरल साहब के साथ थे, जनरल मुशर्रफ के साथ, उस वक्त आइन और कानून की जीत हुई थी या शिकस्त हुई थी? देखें, वैसे तो बहुत सारे लोग पैदा हुए थे जो कह रहे हैं कि सऊदी अरब वाले मेहमान खाना दें, वो गेट नंबर 4 में पैदा हुए थे और डॉर्चेस्टर होटल में गाड़ी का इंतखाब कर रहे थे नवाज शरीफ साहब। और 1 साल हो गया, भाई इधर वजीर आज़म है और वो सऊदी अरब का मेहमान खाना मांग रहे हैं, हमारा मेहमान खाना उनका इंतजार कर रहा है। शेख साहब खुश हो गए हो? अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऑर्डर देती और यार तू साफी नहीं है, तू बिजनेसमैन है। हुकूमत ने हस्बे दस्तूर अपने जो कल कंपनी की मशहूरी के लिए 13 चोरों ने, 13 जमातों वालों ने एलामिया, आज उसके बरखिलाफ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अटार्नी जनरल ने कमो बेश 2 घंटे बहस की है। अटार्नी जनरल ने 2 घंटे बहस की है और उनका एक ही रोना है, फुल कोर्ट, क्योंकि उनको पता है ये 3 जजेस से ही फुल डोज मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से अटार्नी जनरल को सुना और इसके अलावा हमूदुर रहमान डिफेंस सेक्रेटरी हमूदुर रहमान को भी सुना, हमूदुज़मा बाकी समदी को बड़ा तफसीली सुना। हुण खुश हो? और ये मैं ना कहता अगर तुसी सवाल ना कह दे। बाजवा साहब के समदी को भी बड़ा तरीके और सलीके से सुना और उन्हें कहा कि आप जवाब दें शाम तक या सुबह तक। और वजारत ख़जाना के एडिशनल सेक्रेटरी भी आए हुए थे और मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, मेरा एहसास है, आई कांट से, मैंने 2-3 केस ज़िंदगी में तफसीली सुने हैं, पनामा और रॉयल फार्म और हदैबिया, और ये चौथा केस अपनी ज़िंदगी का पूरा तफसीली सुन रहा हूँ। मुझे आइन और कानून जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन और कानून के ताबे है। जो भी फैसला देगी वो इंशाअल्लाह आइन कानून के ताबे होगा और जमहूरियत पाकिस्तान और इंतखाब के फ़ायदे में होगा। जी सही है। जब आप जनरल साहब के साथ थे, जनरल मुशर्रफ के साथ, उस वक्त आइन और कानून की जीत हुई थी या शिकस्त हुई थी? देखें, वैसे तो बहुत सारे लोग पैदा हुए थे जो कह रहे हैं कि सऊदी अरब वाले मेहमान खाना दें, वो गेट नंबर 4 में पैदा हुए थे और डॉर्चेस्टर होटल में गाड़ी का इंतखाब कर रहे थे नवाज शरीफ साहब। और 1 साल हो गया, भाई इधर वजीर आज़म है और वो सऊदी अरब का मेहमान खाना मांग रहे हैं, हमारा मेहमान खाना उनका इंतजार कर रहा है। शेख साहब खुश हो गए हो? सर FC है, रेंजर्स है, रिटायर्ड फौजी हैं, 1 2 लाख तो रिटायर फौजी हैं। बिगल मारो तो लाल हवेली पे बिगल मंगा रहा, 2 लाख रिटायर फौजी ड्यूटी देने के लिए निकल आएगा। अच्छा शेख साहब आप सियासी बंदे हैं, ये बताइएगा कि सियासी मसले की बात शार्ट क्यों नहीं सुनी जा रही? अल्लाह के फजलो करम से देखें ना, जब सियासत की बात नहीं सुनी जाती सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है। पाकिस्तान का आइन ज़बा होने से और पाकिस्तान का कानून सुप्रीम कोर्ट ही बचाए। हाँ जी, पल्ले बराबर है, ये नहीं भाई तराजू अपनी जगह कायम है। पल्लों का मसला नहीं है, पल्ले का मसला कुछ और चीज फंसी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऑर्डर देती और यार तू साफी नहीं है, तू बिजनेसमैन है। लास्ट क्वेश्चन करें। आप ये बताएं, आज फैसला जो आ रहा है, मुझे ही नहीं पता आज आ रहा है कि कल आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आज आ रहा है। अच्छा, आज आ रहा है फैसला और आपने अभी फरमाया है कि अगर फौज खुद तैयार नहीं है। मैंने नहीं कहा रिटायर नहीं। देखिए, सवाल और था, मैंने कहा रेंजर्स भी है, FC भी है, रिटायर फौजी भी हैं, बिगल में जाओ आ जाएंगे। और मैंने जो बात कही है कि हमूदुर रहमान ने जवाब दिए हैं और उनको कहा तहरीरी जवाब दो, एडिशनल सेक्रेटरी ने जवाब दिए हैं। जो बात कही है उस पर ख़त्म करता हूँ, फवाद करेगा कि आइन और कानून की फतह होगी और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आइन और कानून का झंडा बुलंद रखेगी।